लद्दाख में पैंगोंग झील के बीच क्या है फिंगर 4 जिस पर चीन से है विवाद। चलिए जानते हैं क्या है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव के करीब 1 महीना हो गया है। इस मामले पर भारत और चीनी के मिलिट्री कमांडर्स के बीच लद्दाख के चुशूल में मीटिंग होनी है। अब तक 8 मीटिंग्स फेल हो चुकी हैं और 6 जून को होने वाली इस मीटिंग से पहले भी तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां लगातार हो रही हैं। 6 जून की बातचीत से पहले भारत सरकार को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लद्दाख में चीनी गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट मिल गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पूर्वी लद्दाख के अलग अलग सेक्टरों में चीनी सेना ने कहा अपने सैनिकों को तैनात किया है, कहाँ भारी हथियार रखे गए हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पैंगोंग त्सो झील के आसपास क्या चल रहा है, सीमा पर क्या है हालात। असल में फिंगर 4 और 8 के बीच चीन और भारत की सेना गश्त करती है। आमतौर पर भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है और इसी रास्ते में चीनी सेना भी गश्ती करती है। लेकिन कई बार दोनों देशों की सेना की टुकड़ियां आमने सामने होती हैं और इनके बीच झड़प हो जाती है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए भारतीय सेना से कहा गया था कि वो अपनी गतिविधियों को सीमित रखें ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले, मगर इसी का फ़ायदा उठाते हुए चीन की सेना फिंगर 4 के पास आकर बैठ गई और यहीं पर विवाद शुरू हो गया। चीनी सेना भारतीय सेना के जवानों को फिंगर 4 से आगे जाने नहीं दे रही है। भारत की मांग है कि चीनी सेना वापस चली जाए, यानी फिंगर 4 के पास दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। नक्शे को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। क्या है फिंगर 4 और 8? इस बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर तनाव बना हुआ है। आखिर ये फिंगर्स हैं क्या, इससे समझते हैं हम। पिछले कुछ सालों में से चीन की सेना पैंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई चल रही थी, उस समय चीन ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए भारत की सीमा में झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियाँ हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों में उभरे हुए हिस्से को ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन वह फिंगर 4 तक को ही नियंत्रित करते हैं। फिंगर 8 पर चीन की पोस्ट है। वहीं चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक LC है। 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। पेट्रोलिंग के लिए चीन की सेना हल्के वाहनों का उपयोग करती है। गश्त के दौरान अगर भारत की पेट्रोलिंग टीम से उनका आमना सामना होता है तो उन्हें वापस जाने को कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों देशों की पेट्रोलिंग गाड़ियां उस जगह पर घूमा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी को वापस जाना पड़ता है। भारतीय सेना ने जवान पैदल गश्ती भी करते हैं। अभी के तनाव के देखते हुए इस गश्ती को बढ़ाकर फिंगर 8 तक कर दिया गया है। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाकों में झगड़ा हुआ था। इसकी वजह से दोनों पक्षों में असहमति है। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। बताया जाता है कि चीन के 5000 जवान गलवान घाटी में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पैंगोंग लेक के आसपास। यहीं पर दोनों देशों के जवानों के बीच भिड़ंत हो चुकी है। क्या है LAC 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पहला अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक, दूसरा हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक और तीसरा लद्दाख। भारत चीन के लगी LAC करीब 3478 किलोमीटर पर अपना दावा जताता है, जबकि चीन का कहना है कि यह बस 2000 किलोमीटर तक ही है। LAC दोनों देशों के बीच वह रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाओं को LAC पर अपने अपने हिस्से में लगातार गश्त करती रहती है। पैंगोंग झील पर अक्सर झड़प होती है। 6 मई से पहले यहीं पर चीन और भारत के जवान भिड़े थे। झील का 45 किलोमीटर का पश्चिमी हिस्सा भारत के नियंत्रण में आता है, जबकि बाकी
चीन के हिस्से में है। पूर्वी लद्दाख LAC के पश्चिमी सेक्टर का निर्माण करता है जो कि काराकोरम पास से लेकर लद्दाख तक आता है। उत्तर में काराकोरम पास जो 18 किलोमीटर लंबा है। यहीं पर देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी है। अब काराकोरम सड़क के रास्ते दौलत बेग ओल्डी से जुड़ा है। दक्षिण में चुमार है जो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर के बॉर्डर के केंद्र के एकदम करीब है। 19 अगस्त 2017 को भी पैंगोंग झील पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।